ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ममता बनर्जी के हाथ से अब दिल्ली की राजनीति भी फिसल रही है? क्या टीएमसी के 14 सांसद बीजेपी के साथ जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? और क्या पश्चिम बंगाल की हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में अब सबसे बड़ी टूट होने वाली है? आज बात करेंगे उस राजनीतिक हलचल की जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। टीएमसी के 14 सांसदों की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और इसी के साथ साथ बीजेपी नेता बिप्लब देव भी मौजूदगी ने चर्चा को और ज्यादा तेज कर दिया है। आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या रणनीति है? क्या टीएमसी में एक और बड़ी बगावत देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर पड़ रही है? चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार दबाव में दिखाई दे रही है। पहले कई नेताओं और विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए, फिर पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें सामने आने लगी और अब मामला सीधे सांसदों तक पहुंच गया है। सोमवार यानी कि 8 जून को सामने आई तस्वीरों और रिपोर्ट्स ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बिप्लब देव भी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ने भी इस बैठक को बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ सांसद उनसे मिलने भी पहुंचे थे। ऐसे में राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं कि क्या टीएमसी के अंदर असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि इन 14 सांसदों का अगला कदम क्या होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल 3 रास्ते उनके सामने दिखाई देते हैं। पहला रास्ता है इस्तीफा देना। अगर सांसद अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उनकी सीट खाली हो जाएगी और वहां उपचुनाव होंगे। इसके बाद वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जोखिम यह है कि उन्हें दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा रास्ता पार्टी से अलग होकर नया समूह बनाने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ कानूनी अड़चन है। संसद में किसी पार्टी के सांसदों का अलग समूह तभी मान्य माना जाता है जब कम से कम 2/3 सांसद साथ हो। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की संख्या को देखते हुए 14 सांसद ये आंकड़ा नहीं छू पाते हैं, लेकिन केवल 14 सांसदों के बल पर पार्टी में आधिकारिक टूट करना आसान नहीं होगा। तीसरा रास्ते की बात करें तो पार्टी लाइन से अलग जाकर संसद में अलग रुख अपनाना, लेकिन ऐसा होने पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का खतरा हो सकता है और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये मामला सिर्फ 14 सांसदों की बैठक तक सीमित नहीं है। असली चिंता ये है कि लगातार दूसरी बार पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें सामने आ रही है। पहले नेताओं और विधायकों की नाराजगी की चर्चाएं हुई, इस्तीफे देखने को मिले, फिर वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आए और अब सांसदों की बैठक ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। ममता बनर्जी लंबे समय से बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत नेता मानी जाती रही है, लेकिन सत्ता जाने के बाद पार्टी को एकजुट रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सा लग रहा है। यदि सांसदों का ये ग्रुप आगे भी सक्रिय रहता है तो इसका असर केवल बंगाल ही नहीं, मतलब केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, राजनीति पर भी पड़ सकता है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि टीएमसी के भीतर असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। बंगाल में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी अब राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है और उसके लिए हर एक कोशिश कर रही है। ऐसे में टीएमसी के नाराज नेताओं और सांसदों का समर्थन उसके लिए राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।
फिलहाल किसी सांसद ने आधिकारिक तौर पर पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बड़े नेताओं से मुलाकात सामने आ रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। सबकी नजर अब इस बात पर है कि ममता बनर्जी इस संकट से कैसे निपटेगी। क्या वो नाराज नेताओं को मना पाएगी? क्या सांसद पार्टी में बने रहेंगे या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? तो फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी के 14 सांसदों की एक बैठक सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं मानी जा रही है। इसके राजनीतिक मायने कई ज्यादा निकाले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मामला बंगाल ही नहीं, दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।